अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम चपली कबाब बनाएंगे। चलें शुरू करते हैं। 1 किलो मटन का कीमा है। इसमें चर्बी भी है, जैसे 25% तक चर्बी है। 3 प्याज है मीडियम साइज के। इनको मोटा मोटा सा काट लेते हैं। इसको मोटा मोटा सा ऐसे काट लिया है तो मोटा मोटा सा ही पीसना है। ऐसे मोटा मोटा सा ही पीसना है। ऐसे मलमल के कपड़े में डाल के तो प्याज का पानी निकाल देंगे। हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी अगर प्रेस करेंगे तब भी पानी निकल जाता है। इस तरह एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। ये प्याज का पानी जो हमने निकाल दिया है एक साइड पे रख देते हैं। अब ये प्याज कीमे में डाल देते हैं। 2 टमाटर लेंगे। टमाटर को काट के इसके अंदर से ये बीज जो है वो निकाल देंगे और पानी और बीज निकाल दिए। अब बारीक बारीक से काट लेंगे। बारीक बारीक से टमाटर कट किए हुए ये भी कीमे में डाल देते हैं। 5 मिर्चें हैं, इनको भी बारीक बारीक सा काट लेते हैं। ये बारीक सी मिर्चें कटी हुई ये भी डाल देते हैं। 3 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये अनारदाने का पेस्ट है। मैंने 2 टीस्पून अनारदाना लेके उसको पीस लिया है, क्योंकि अगर हम साबुत डालेंगे तो वो ऐसे लगता है जैसे हड्डी आ गई हो मुंह में, तो इसलिए पेस्ट डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ ये भी डाल देंगे। ये मैंने पहले से काट के रखा हुआ है। 1.5 टीस्पून सॉल्ट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टीस्पून ये ज़ीरा। 4 टीस्पून सूखा धनिया डालेंगे, क्योंकि देखने में ज़्यादा लगता है लेकिन 4 टीस्पून और राइट है 1 किलो के लिए। हम भर भर के नहीं डाल रहे, इक्वल करके डाल रहे हैं। अब इसको पीस लेते हैं मोटा मोटा सा। अब ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे जो अभी हमने पीसा है। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। 2 एग्स डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चें। 3 टेबलस्पून मक्की का आटा डाल देंगे। नॉर्मल फ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्की के आटे से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मक्की के आटे को भी मिक्स कर देंगे इसमें और 20 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। 20 मिनट हो गए, हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसके चपली कबाब बना लेते हैं। जो साइज़ आप चाहें बना सकते हैं, बड़े छोटे। रफ सी शेप ऐसे दे देंगे। ऐसे प्लेट में रख के दें तो आसानी से आ जाएगी शेप। चाहे तो हाथ को पानी या थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ताकि मीट जो है वो हमारे हाथों को चिपके ना। ये हमने शेप दे दी है, इसको अब तल लेते हैं। एक पैन में हम 1.5 कप 2 कप तेल ले लेंगे। गैस ऑन करते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो उसमें चपली कबाब डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम ऐसे प्लेट से निकाल लेंगे उल्टी करके और इस तरह से डाल देंगे और ऐसे ऑयल ऊपर डालते जाएंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे कुक होने में।
फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। 2-3 मिनट के लिए हमने कबाब को टच नहीं करना। अब 3 मिनट हो गए, हम इसको उल्टा कर देते हैं। एक साइड कुक हो गई है, अब दूसरी साइड कुक कर लेते हैं। दूसरी साइड देख लेते हैं, दूसरी साइड से भी कुक हो गया है। अब चाहें तो चर्बी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ, मेरे पास चर्बी नहीं है। इसको निकाल लेते हैं और दूसरे ऐसे ही बना लेंगे। अब दूसरे भी डाल देते हैं, ऐसे बस करते जाएंगे और डालते जाएंगे। ये देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन बहुत ही आसान और मज़े के बनते हैं। ऐसे ऑयल डालते रहना है ऊपर। अब कबाब को उल्टा कर देते हैं। अगर हम 2-3 मिनट तक कबाब को टच नहीं करते तो फिर टूटते भी नहीं है हमारे कबाब। कभी कभी कबाब को ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि दोनों साइडें ब्राउन ना हो जाए। और फ्लेम भी हमने हाई नहीं करना। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे कबाब। अब देख लेते हैं, दूसरी साइड कुक हो गई है तो निकाल लेते हैं। अब दूसरी साइड कुक हो गई है अच्छी तरह से, निकाल लेते हैं। अब जो ये रह गए वो भी डाल देते हैं। अब हमने सारे कुक कर लिए, सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अब कबाब को तोड़ के देखते हैं, अंदर से भी नाइस सॉफ्ट भी है। हमारे मज़ेदार से चपली कबाब तैयार है। सैलड के साथ, चटनियों के साथ हमने इसको सजा बना लिया है। सबको ईद मुबारक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।